हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे उन आई ड्रॉप्स के बारे में जो आँख में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो डॉक्टर द्वारा वो आपको दी जाती हैं। तो जैसे कि आपके कोई आँख में प्रॉब्लम हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो उसमें ज़्यादातर डॉक्टर आपको आई ड्रॉप्स प्रोवाइड करते हैं, तो आपको उनके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले जान लीजिए कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जब आपके आँख में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसमें मेन रीज़न होता है आपका कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस में क्या होता है, आपकी जो आँख होती है उसके साइड में लाली आ जाती है, जिसको नसेबी लाल कहते हैं। दूसरा होता है आपका स्टे में क्या होता है, जो आपके आँख में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसके द्वारा छोटे छोटे दाने आँख के पलक के नीचे या ऊपर निकल आते हैं, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। अब बात करेंगे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कौन कौन सी ड्रॉप्स इस्तेमाल की जाती हैं। जब आपकी आंख में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर के द्वारा आपको सिप्रोफ्लोक्सासिन ड्रॉप्स दिया जाता है। ये ड्रॉप्स आँख के लिए बहुत ही बेहतर होता है और एक एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करता है, और ये एंटीबायोटिक भी ड्रॉप्स होता है। सिप्रोफ्लोक्सासिन आपको हर मेडिकल स्टोर पर बहुत ही सस्ते पैसों में मिल जाता है। अगर बात करें इसकी यूज की, तो ये आपको बीडी या टीडीएस इस्तेमाल करना होता है। दूसरा जो बहुत मोस्ट पॉपुलर आई ड्रॉप्स होता है वो है ऑफ्लोक्सासिन। ऑफ्लोक्सासिन आपको डॉक्टर अलग अलग ब्रांड के हिसाब से दे देते हैं, जैसे एल्केम का ऑफ्लोकेन, सिप्ला का ऑफ्लोक्सिन, ये अलग अलग ब्रांड के हिसाब से आपको अलग अलग मिल जाएगा। लेकिन ये भी बहुत ही अच्छा ड्रॉप्स होता है और ये भी एंटीबैक्टीरियल को ख़त्म करने के लिए, यानी कि एंटी ट्रिक्ट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए आपको डॉक्टर प्रोवाइड कराते हैं। तो ये वो दो कैटेगरी के ड्रॉप्स हैं जो आपके लिए बहुत ही बेहतर हैं और आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म बहुत ही जल्दी कर देते हैं। आगे हम बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन। जब आपकी आइज़ में फंगल इन्फेक्शन होता है, यानी कि आपके जो हाथ होते हैं, आपको अपनी उंगली से कोई इन्फेक्शन दूषित होती है और आँख में खुजा लेते हैं या आँख में मल लेते हैं, तो उसको फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं। तो उसमें भी आपकी आँख में तरह तरह की प्रॉब्लम होने लगती है, जैसे आँख का रेडनेस होना और आँख में लाली आ जाती है, जिसके द्वारा आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको अलग अलग कैटेगरी की दवाई यूज करते हैं। यानी कि फर्स्ट कैटेगरी आती है आपकी एंटी फंगल टू ट्रेक द इन्फेक्शन आइज़, यानी कि फ्लुकोनाजोल। फ्लुकोनाजोल की बात करें तो ये आपको अलग अलग ब्रांड के हिसाब से डॉक्टर अलग अलग प्रोवाइड करा देते हैं। फ्लुकोनाजोल में 3% WD होता है और ये एप्थेल्मिक व अलग अलग सॉल्यूशन में आता है। बात करें फ्लुकोनाजोल तो ये ज़्यादा महंगा नहीं होता और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। ये फंगल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए डॉक्टर आपको देते हैं। दूसरी श्रेणी में जो डॉक्टर आपको देते हैं वो आता है नेटामाइसिन। नेटामाइसिन की बात करें तो ये आपको हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा, और ज़्यादातर जो आँख वाले डॉक्टर होते हैं, अगर फंगल इन्फेक्शन आपका फ्लुकोनाजोल से नहीं जाता है तो नेटामाइसिन यूज करते हैं। ये भी अलग अलग ब्रांड के हिसाब से आपको अलग अलग नाम से मिल जाता है, जैसे नेटाकेम, नेटासिन, नोवासिन। यानी कि आप जो दवाई की ब्रांड चेंज करेंगे, कंपनी चेंज करेंगे तो उसका नाम चेंज हो जाता है, लेकिन साल्ट नाम सबका एक ही रहता है। बात करेंगे अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हो जाता है आपकी आँख में तो कौन सा ड्रॉप्स यूज किया जाता है। मोस्टली क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन में डिफरेंस ये होता है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है आपकी उसमें दोनों आँखें इन्वॉल्व होती हैं, और जबकि एंटीवायरल इन्फेक्शन जो होता है, जो जैसे अभी कोरोना आया था या और भी कोई वायरल से वजह से है आपको इन्फेक्शन, तो उसमें आपकी 25% यानी कि एक ही आँख इन्वॉल्व होती है। तो अगर आपकी आँख में बैक्टीरियल कोई भी इन्फेक्शन नहीं है या फंगल इन्फेक्शन नहीं है, एंटी वायरल इन्फेक्शन है, तो उसमें ज़्यादातर डॉक्टर आपको मेडिसिन के तौर पे सॉल्यूशन या आउटमेंट देते हैं, तो उसमें देते हैं एसिवोलर आइंटमेंट। ये आपको हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है और इसको अलग अलग ब्रांड के हिसाब से आपको मिल सकता है, जैसे एसीवीर, एसीएन या ओरवीरा। ये आपको हर मेडिकल स्टोर पर अलग अलग ब्रांड के हिसाब से मिल जाता है। तो ये एंटीवायरल के तौर पर बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। अब हम बात करेंगे अगर आपकी आइज़ ड्राइज हो जाती है, यानी कि आपकी आँख में खुश्की हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि आपकी आँख जो लाल होने लगती है और आपकी जो इसमें दोनों आँखें इन्वॉल्व होती हैं और दोनों आँखों में रेडनेस यानी कि लाली आ जाती है और उसके घेरे खुश्क हो जाते हैं। तो उसमें जो ज़्यादातर डॉक्टर आपको प्रोवाइड कराते हैं मेडिसिन के तौर पे, आपको जो ड्रॉप देते हैं उसमें होता है हाइड्रोक्सीक्लोरोलिल मेथिल सॉल्यूशन। इसमें जो होता है ड्राई टू डिफिशियंसी ट्रीट ऑफ सिलेक्शन। ये आपकी आँख में जाने के बाद के आपकी आँख में
धुलाई कर देती है एक प्रकार से, और आपकी जो ड्राई होती है आई उसमें बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। तो ज़्यादातर डॉक्टर आपको अगर आइज़ में ड्राइजपन हो जाता है या आपकी आँख में रेडपन है तो उसमें ये ड्रॉप्स ही इस्तेमाल करते हैं। ये आपको अलग अलग ब्रांड के हिसाब से अलग अलग नाम से मिल जाएगा, जैसे क्रोसिस हैप्पीन, विलिनसेविन या एवलून H+, ये आपको अलग अलग ब्रांड के हिसाब से मिल जाता है। सेकंड स्टेज में क्या होता है, सेकंड स्टेज अगर इससे किसी पेशेंट को इस्तेमाल करने से आराम नहीं मिल पाता है तो उसमें आता है आपका दूसरा आता है कार्बोक्सिलिन मेथिल सॉल्यूशन। ये आपका बहुत ही अच्छा और ब्रांड सॉल्यूशन होता है। ये भी आपकी जो आँखों में ड्राइज हो जाता है तो उसको ख़त्म करता है, और ये आपको अलग अलग ब्रांड के हिसाब से अलग अलग मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है, जैसे कार्बोक्सिमाइसिन, ऑप्टिसेप्ट। यानी कि आप जब कोई भी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप डॉक्टर चेंज करते हैं तो वह अलग अलग कंपनियों की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका साल्ट नेम जो होता है, रासायनिक नेम, वो एक ही रहता है। तो डॉक्टर आपको इसको भी प्रोवाइड करा देते हैं। आगे जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही मोस्ट पॉपुलर है, क्लोडिंग ऑफ द नॉर्मली क्लियरेंस इन द आइज़। अगर आपकी आँख के जो लेंस होते हैं उस पर आपने देखा होगा कि कुछ लोग बोलते हैं कि झिल्ली आ गई है या सफ़ेद वाइटपन हो जाता है, उसमें एक झिल्ली प्रकार से होती है जिसको हम मोतियाबिंद या अलग अलग नाम से जानते हैं देहाती भाषा में, तो वो होती है। तो आपको डॉक्टर कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कराते हैं तो उसमें आपको क्लोटिन यानी कि पोटेशियम लोडिन 3.3% आपको यूज कराते हैं। ये आपको हर मेडिकल स्टोर पर अलग अलग ब्रांड के हिसाब से अलग अलग मिल जाता है। तो ये ज़्यादातर डॉक्टर आपको इस्तेमाल कराते हैं इसका। तो कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल नहीं करें। ये आइज़ की जो प्रॉब्लम होती है ये बहुत ही नाजुक होती है, और आँख, नाक, कान, गला, ये 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आप उसको हल्का यानी कि छोटा नहीं समझे। आप कोई भी मेडिसिन खुद से इस्तेमाल नहीं करें। अपने आइज़ वाले डॉक्टर को यानी कि नेत्र चिकित्सालय वाले डॉक्टर को आप इसको दिखाएं और अपनी आंखों का ट्रीटमेंट कराएं। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद आदिल।